नमस्कार, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य सनातन में फिर से एक बार। रामचरितमानस सुंदरकांड का ये अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग है। अभी तक आपने सुना, दूत आया और रावण को समझाया और लक्ष्मण जी का पत्र दिया। यहाँ उसके बाद अब इधर क्या हो रहा है, तो बढ़ते हैं आगे कहानी में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम पवन पुत्र हनुमान की जय लिखते जाइए। इधर भगवान राम समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध है और समुद्र की विनती, श्री राम गुणगान की महिमा। बढ़ते हैं आगे। दोहा है यहाँ पे एक बहुत अच्छा। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सौम यानी शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत यानी यह विचार लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर यानी मगरमच्छ, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा, जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इसके पीछे एक दो आता, इसमें बहुत विवाद भी होता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर ज्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पे बहुत विवाद चलता है, लेकिन आप पढ़ेंगे इसमें तो मालूम पड़ेगा, ताड़ना का मतलब यहाँ मारना नहीं है, शिक्षा से है। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है।
श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ, यानी सुंदर कांड यहाँ पे होता है समाप्त। अगर आपको रामचरितमानस के किसी और कांड का वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जय श्री राम पवन पुत्र हनुमान की जय अच्छे अच्छे कमेंट करते जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।